हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे कि आखिर ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद उसे दांतों से क्यों काटते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओलंपिक के मुकाबले देखते समय क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि खिलाड़ी जब भी गोल्ड मेडल जीतते हैं तो वो हमेशा उस मेडल को अपने दांतों से जरूर काटते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि वो ऐसा ना करते हो। ऐसा करने के पीछे कोई तो बड़ी वजह होगी जिसके कारण बड़े बड़े खिलाड़ी भी अपने मेडल को दांत से दबाते हैं। ऐसा करने से उन्हें जीत का शायद स्वाद मिलता है या इसके पीछे कुछ और ही वजह है। ये सब देखकर आपके दिमाग में भी कई सारे सवाल आते होंगे और आप ये सोचते होंगे कि आखिर खिलाड़ी मेडल को मुंह से क्यों दबाते हैं। तो चलिए इस बारे में हम बात करते हैं। विजेताओं का यूं गोल्ड मेडल दांतों तले दबाना अब प्रथा की तरह बन गया है। तो चलिए मैं आपको इस प्रथा के बारे में बता देती हूँ कि आखिर ये कब से हुई और इसकी शुरुआत किसने की। इस विचित्र परंपरा के तहत एथलीटों को अपने मेडल को मुंह से चखना पड़ता है। इस बारे में एक बहुत ही पुरानी और मशहूर कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, कनाडा और साउथ अफ्रीका के लोग एक बड़ा सा झुंड बनाकर सोना खोजने निकलते थे। सोने की खोज के दौरान उन्हें जो भी चमकीली पत्थर या कीमती धातु मिलती थी उसे वो अपने दांतों से दबाते थे। ऐसा माना जाता था कि अगर उस पत्थर पर दांतों के निशान बन गए तो वो असली सोना होगा। दरअसल सोना नरम होता है, इसलिए उस पर निशान बनाकर उसकी जांच की जा सकती है। उस समय पर सोने की पहचान इस तरह से की जाती थी और धीरे धीरे यह एक प्रथा बन गई जो ओलंपिक तक पहुंच गई। गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसे दांतों से काटने की परंपरा एथेंस ओलंपिक से शुरू हुई थी। उसके बाद साल 1912 में स्टॉकहोम समर ओलंपिक के बाद से ही यह परंपरा बंद हो गई थी। दरअसल स्टॉकहोम ओलंपिक के बाद से खिलाड़ियों को शुद्ध सोने के मेडल देना बंद कर दिए गए थे। 1912 ओलंपिक से पहले इन मेडल में 100% शुद्ध सोना मिला हुआ होता था, लेकिन अब इसमें सोने के साथ साथ चांदी की भी मिलावट होने लगी है। इसलिए खिलाड़ी मेडल को अपने दांतों से काटकर उसके असली या नकली होने की तस्कीद करते हैं। इसलिए खिलाड़ी हमेशा ही मेडल जीतने के बाद सबसे पहले उसे अपने दांतों से दबाते हैं। आज के समय में यह परंपरा एक ट्रेंड भी बन गई है दोस्तों, या फिर इसे जीत का एक नया स्टाइल भी कहा जा सकता है। खिलाड़ी मेडल को अपने दांत में दबाकर अपनी जीत जाहिर करते हैं और इस मोमेंट्स को फोटोग्राफर भी अपने कैमरे में कैद करने के लिए आतुर रहते हैं। दोस्तों, कई लोगों के मन में तो ये भी सवाल होता है कि क्या खिलाड़ियों को मिलने वाले स्वर्ण पदक पूरे सोने के होते हैं। एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के आधार पर वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा था कि एक मेडल में सिर्फ 1.34% ही गोल्ड होता है। वहीं कहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वर्ण पदक करीब 556 ग्राम का होता है, जिसमें 6 ग्राम सोना होता है और बाकी ये चांदी से बना होता है। इसके अलावा रजत पदक 550 ग्राम का होता है और इसमें पूरा चांदी का बना होता है। कांस्य पदक 450 ग्राम का होता है, जिसे 95% कॉपर और 5% जिंक मिलाकर बनाया जाता है। वाशिंगटन पोस्ट के एक रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ओलंपिक हिस्टोरियन के प्रेसिडेंट रहे और द किताब कंप्लीट बुक ऑफ द ओलंपिक्स के लेकर डेविड वलेंस्की ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने CNN को बताया है कि यह फोटोग्राफर्स की वजह से है। उन्होंने बताया था, मुझे लगता है कि खेल पत्रकार इसे आइकॉनिक तस्वीर की तरह देखते हैं, कुछ ऐसा जिसे वे बेच सकते हैं। खिलाड़ी शायद ही कुछ ऐसा खुद से करते होंगे। ऐसे में समझा जा सकता है यह एक सिर्फ फोटो क्लिक करवाने के लिए एक पोज होता है और मेडल को काटने के पीछे कोई अहम वजह नहीं होती। यह सिर्फ फोटो पोज होता है। साथ ही खिलाड़ी भी फोटोग्राफर्स की डिमांड पर ये फोटो क्लिक करवाते आ रहे हैं और ये चलन काफी पहले से चली आ रही है। साथ ही मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों कि यह सिर्फ ओलंपिक में ही नहीं होता, जबकि अन्य चैंपियनशिप में पदक जीतने के बाद
खिलाड़ी ऐसा करते हैं। वैसे पहले लोग सोने की परख काट कर ही करते थे, क्योंकि इसे दांतों से आसानी से दबाया जा सकता था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।